गलतियां हम सबसे होती हैं और अगर कोई हमारी गलती पर हमें बार बार टोकता रहे, हमें शर्मिंदा करता रहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे ही हम अगर किसी की गलती पे उसको बार बार टोके, उसको शर्मिंदा करें तो फिर प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं, प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है। आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी है एक नौजवान की जो एक महफिल में एक ओल्ड मैन से मिलता है, उनके चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट था और मैंने आपसे ही शिक्षा प्राप्त की है और आपसे इंस्पायर होकर मैं भी उसी कॉलेज में आज टीचर हूँ। तो वो ओल्ड मैन पूछते हैं कि वो उनसे कैसे इंस्पायर हुआ। तो वो कहता है कि जब मैं कॉलेज में नया नया आया था तो मुझे एक स्टूडेंट की घड़ी बहुत पसंद थी। मुझे इतनी समझ में नहीं थी, तो जब उसने अपनी घड़ी को अपने बैग में रखा तो मैंने वो घड़ी उस समय चुरा ली थी। तो उस समय उस स्टूडेंट ने पूरी क्लास में शोर डाल दिया था कि उसकी घड़ी गुम हो गई है और आप सबकी चेकिंग करने के लिए आए थे। आपने कमरे का दरवाज़ा, क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया था और आपने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और फिर आपने एक एक करके जब सबकी चेकिंग करी तो वो घड़ी आपको मेरी जेब में से मिल गई थी। लेकिन हाँ, आपने मुझे कोई भी उस क्लासरूम में सबके सामने कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल साइलेंटली आपने वो घड़ी उस स्टूडेंट को वापस कर दी थी। तो फिर मुझे घर पहुंच के बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर मैंने जीवन में कसम खाई थी कि आगे से ऐसा मैं कोई भी गलत काम मेरे से नहीं होगा। और आज तक फिर मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी। ये सब इसीलिए क्योंकि आपने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, आपने मुझे सपोर्ट किया। इसीलिए मैं इंस्पायर होकर मैं आप जैसा बनने के लिए ही उस कॉलेज में आज टीचर बना हूँ। तो वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे वो स्टूडेंट तो याद नहीं है, लेकिन मुझे वाकया ज़रूर याद है। मुझे नहीं मालूम वो घड़ी तुम्हारी जेब से निकली थी, क्योंकि मैंने भी आँखों में अपने पट्टी बांध ली थी ताकि मुझे जो भी स्टूडेंट मिले मैं उसको शर्मिंदा ना कर सकूं। ये कहानी हमें भी इस बात का संकेत देती है कि गलतियां जीवन में जैसे सबके होती रहती हैं, हमारे भी होती है, लेकिन हमें ये हक नहीं है कि किसी को उसकी गलती पे बार बार शर्मिंदा किया जाए। हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं अक्सर और उसको जब तक सता नहीं लेते, उसको रुला नहीं देते, तब तक हम पीछे नहीं हटते। अगर यही गलतियां हमसे होती हैं, कोई हमसे ऐसा बिहेव करे तो हम सोच सकते हैं कि हम पे क्या बीतेगी। इसीलिए जीवन में कभी भी कुछ ऐसा ना करें कि सामने वाला अपनी चेतना के स्तर पर इतना नीचे गिर जाए, इतनी उसकी ऊर्जा जो है वो एनर्जी लो हो जाए कि फिर उसे वापस इस जीवन की डोर को संभालने में मुश्किल हो जाए।